भाई बांग्लादेश क्राइसिस के बाद राइट लॉबी वाले कुछ लोग ध्रुव राठी को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है, जैसे कि ऋषभ बिदुर का यह वीडियो देखिए आप। ध्रुव राठी और लेफ्ट के बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कुछ टाइम पहले बांग्लादेश की बहुत तारीफें कर रहे थे। बांग्लादेश की हैप्पीनेस रिपोर्ट देखो, जीडीपी ग्रोथ देखो, इंडिया से ज्यादा बेहतर है, पर कैपिटा इनकम बेहतर है। और अब वही लॉबी एक्सप्लेन कर रही है कि शेख हसीना जो है वो डिक्टेटर है, लोगों को उन्होंने बांध के रखा हुआ है, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे। अचानक से इनका एनालिसिस चेंज हो गया। समझ नहीं आ रहा कि डिक्टेटरशिप में लोग खुश कैसे थे। लेकिन अब ये सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या करें। उस टाइम तो इनको लगा था कि भाई हाँ, वेस्ट नैरेटिव भी यही सेट कर रहा है कि बांग्लादेश तगड़ा कंट्री है, बढ़िया ग्रो कर रहा है और बांग्लादेश से हम लोग सब्सक्राइबर्स भी गेन कर सकते हैं। तो टाइम पे मजे आ रहे थे। इसके अलावा भी बीजेपी के स्पोक पर्सन शहजाद पूनावाला ने भी इस पर एक पोस्ट लिखा है, जहां पर उन्होंने डायरेक्टली ध्रुव राठी को स्टॉप इट कहा है। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं किया आज तक। इससे ज्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है, वो तो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं और सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। मनोज भाई है, कन्हैया है, मुझे लगता है कि ये लोग जो है इनसे कहीं ज्यादा हिंदू है। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। ये क्यों करते हैं ड्रामा? आरएसएस बीजेपी को पता है कि हमेशा इनके जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो सत्ता प्राप्ति में ही उसको मिलेगा। जनसंघ वाज द मदर ऑफ द बीजेपी इन टर्म्स ऑफ कम्युनलाइजिंग। दे वर वेरी वेरी कम्युनल एंड इट वाज ऑन द फेस। इट्स नॉट इवन कि थोड़ा सा यहाँ पे जो लिहाज में भी अरुण जेटली रख ले, वो भी नहीं। आजकल बीजेपी उसी राह पे चल रही है, बट दे वर ब्रेजनली कम्युनल। गजब टू बी बात। रुको, ध्रुव राठी के जिस पुराने वीडियो को लेकर ये लोग ध्रुव राठी को ट्रोल कर रहा है, वो वीडियो पहले मैंने भी नहीं देखा था। लेकिन जब ये वीडियो को लेकर कंट्रोवर्सी का बवाल हुआ, तब हमने उस वीडियो को ढूंढ के फिर उसको देखा। वो वीडियो ध्रुव राठी ने अपलोड किया था 30 अक्टूबर 2020 को, यानी आज लगभग 4 साल हो चुके हैं। उस वीडियो के स्टार्टिंग में ध्रुव राठी ने IMF का डाटा दिखाया था। IMF का मतलब होता है भाई इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये एक यूनाइटेड नेशन की फाइनेंशियल एजेंसी है जो ग्लोबली इकोनॉमिक्स को स्टडी करता है और रिसर्च भी करता है। तो इस IMF में एक प्रोजेक्शन दिया गया था, जहां पर बताया गया था कि GDP पर कैपिटा बांग्लादेश का ज्यादा होने वाला है भारत के मुकाबले, और यही चीज ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में कही थी। आपने IMF की लेटेस्ट प्रोजेक्शंस के बारे में सुना ही होगा शायद। GDP पर कैपिटा यानी GDP पर पर्सन बांग्लादेश का इंडिया से ज्यादा होने वाला है। IMF ने ऐसा प्रोजेक्ट किया है इस साल के। ये तो IMF का जो लेटेस्ट डेटा था वो ध्रुव राठी ने यहाँ पर दिखाया था। तो ये तो उस टाइम के लेटेस्ट IMF डेटा था। तो इस पर तो ध्रुव राठी पर कोई एलिगेशंस लगाया नहीं जाता। लेकिन हम सिर्फ स्टार्टिंग को देखकर ये नहीं कह सकते कि ध्रुव राठी गलत है या सही है। चलो और थोड़ा आगे देखते हैं इस वीडियो में। बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। IMF ने कहा है कि साल के एंड तक, 2020 के एंड तक बांग्लादेश का पर कैपिटा GDP इंडिया से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन IMF ने यह भी प्रोजेक्ट किया है कि 2021 में इंडिया का पर कैपिटा GDP फिर से आगे निकल जाएगा बांग्लादेश के पर कैपिटा GDP से। बांग्लादेश इंडिया से कोई कम पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है। इनफैक्ट बांग्लादेश दुनिया की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया से 3 टाइम्स ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। तो अगर कोरोना वायरस फैला था तो बांग्लादेश में और भी तेजी से फैलना चाहिए था, उन्हें और भी ज्यादा बुरा असर करना चाहिए था। लेकिन और कुछ लोग अपना रोना धोना शुरू कर देंगे अगर ये मैं फिर से करने लग गया तो, कि प्लीज मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, मोदी जी ने इकोनॉमी का सत्यानाश किया तो कुछ सोचकर ही किया होगा, प्लीज मोदी जी को क्रिटिसाइज मत करो। यहाँ तक तो ध्रुव राठी मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगी भाई, क्योंकि उन्होंने अपना खुद कोई ओपिनियन ऐड नहीं किया। उन्होंने तो IMF के डाटा के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है भाई, यहाँ तक कोई ट्रोल करने का मतलब नहीं बनता। अब ध्रुव राठी को सबसे ज्यादा ट्रोल उनके इस अगले पार्ट के लिए किया जा रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है। उन्होंने बांग्लादेश और भारत के कुछ चीजों को कंपेयर किया है। जो चीजों में बांग्लादेश बेहतर है भारत से ज्यादा। उन्होंने तो बहुत सारे चीजों को कंपेयर किया था, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं मुद्दों को देखेंगे जो ध्रुव राठी को सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। उन्हीं मुद्दों पर वही देखेंगे, बाकी सारे चीजों को हम यहाँ पर स्किप करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट था फीमेल लिटरेसी रेट। फीमेल लिटरेसी, कितनी परसेंटेज औरतों को देश में पढ़ना लिखना आता है पहले 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी। 2018 की रिसर्च ने बताया था कि इंडिया में ये नंबर है 48%। सिर्फ 48% औरतों ने इंडिया में 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी है। कंपेयर करो नेपाल से 92%, पाकिस्तान में 74%, बांग्लादेश में 54%। ध्रुव ने 2018 में एक रिपोर्ट का रेफरेंस लिया था और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में सिर्फ 48% ने प्राइमरी एजुकेशन लिया था, लेकिन उस टाइम ये रेट बांग्लादेश पर 54% था। इसका मतलब वहाँ पर बांग्लादेश पर लिटरेसी रेट अच्छा था। अब हमें जो है थोड़ा छानबीन करने के बाद ये डाटा मिला। ये 2021 का डाटा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 71% फीमेल लिटरेसी रेट है इंडिया में, लेकिन ये 2021 का डाटा है। लेकिन ध्रुव राठी ने तो यहाँ पर 48% बताया था, तो क्या वो गलत है? अरे नहीं भाई, ये 2021 का डाटा है और ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था 2020 में।
तब उन्होंने 2018 का डाटा बताया था, जहां पर स्पेसिफिकली 5 साल का प्राइमरी एजुकेशन का वो डाटा था। फिर भी इस टाइम पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो अच्छा है, 2021 में फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया पर 71% है, तो बांग्लादेश से हम आगे है क्या? नहीं भाई, 2021 में अगर बांग्लादेश का डाटा देखा जाए तो यहाँ पर 73% रेट है। बांग्लादेश यहाँ पर भी हमसे थोड़ा आगे है। और आप तो यहाँ पर ध्रुव राठी के कोई भी फैक्ट्स में थोड़ा सा भी गलती नज़र नहीं आई हमें, लेकिन थोड़ा और देखते हैं और फिर ये वीडियो को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये जो लोग ट्रोल कर रहे हैं ध्रुव राठी को, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो वजह होगा। वो देखते हैं क्या कारण है। तो आगे ध्रुव राठी ने बांग्लादेश और इंडिया के हेल्थ केयर को कंपेयर किया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एवरेज देश में रहने वाले लोग कितनी उम्र तक जीते हैं, एक अच्छा इंडिकेटर है जज करने के लिए कि देश का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, लोगों को एक्चुअली में उससे फर्क पड़ रहा है, लोगों की हेल्थ की सुरक्षा हो रही है उससे या नहीं हो रही। एवरेज बांग्लादेशी एवरेज इंडियन से 3 साल ज्यादा जीता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर मेल्स है बांग्लादेश में 71 और फॉर फीमेल्स है 74, और दूसरी तरफ इंडिया में यही फिगर्स हैं 67 और 70। अब जब हेल्थ केयर की बात हो रहा है यहाँ पर, तो मैं बताना चाहता हूँ, भारत में तो हेल्थ इंश्योरेंस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। अपोजिशन वाले ने इस पर रोक लगाने का मांग कर रहे हैं, और जिस देश पर हेल्थ इंश्योरेंस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है वो आप खुद सोच सकते हो। ध्रुव राठी ने यहाँ पर ओवरऑल लिटरेसी बताया था बांग्लादेश और भारत का, ये ओवरऑल रेट था, जहाँ पर हमारा भारत थोड़ा सा आगे था। एक और अच्छा इंडिकेटर हो सकता है लिटरेसी रेट, कि कितने परसेंटेज लोग देश में पढ़े लिखे हैं। इंडिया का लिटरेसी रेट है 74.4% और बांग्लादेश का है 73.9%, इंडिया से थोड़ा सा कम, तो यहां पर इंडिया आगे है। देखो, उन्होंने एक बैलेंस ओपिनियन दिया है, एक तरफा वीडियो जो है नहीं बनाया है, नहीं तो इस फैक्ट को अनदेखा भी कर सकते थे या फिर बता भी नहीं सकते थे अपनी वीडियो में। इस फैक्ट में तो इंडिया आगे है, लेकिन ये फैक्ट तो बताया है उन्होंने अपनी वीडियो में। लास्ट और एक है दोस्तों जिस पर ध्रुव राठी को ज्यादा ट्रोल की जा रही है। आप ध्रुव राठी ने ये वीडियो बनाई थी 2020 में, उस वक्त वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश की हालत अच्छी थी भारत से, उसकी रैंक कम थी, लेकिन इसके बाद भी 2022 के डाटा आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 146 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक थी 137। यहाँ के लोग कितनी दुखी है सोचिए आप। और ये डाटा ध्रुव के वीडियो डालने के 2 साल बाद का है। फिर भी यहाँ पर उसी साल जब हमारे रैंक 137 थी, तो बांग्लादेश के रैंक 94 नंबर पर थी, तो वहाँ का लोग ज्यादा खुश थे। ओवरऑल वो सब ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में बताई थी। आगे भी और बहुत फैक्ट्स वगैरह बताई ध्रुव राठी ने, लेकिन वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उतना खास नहीं है। उतना ही इनफ है ये जानने के लिए कि ध्रुव राठी गलत है या सही है। लेकिन अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बातों में, कंक्लूजन। देखिए, आज के डेट में जो बांग्लादेश पर क्राइसिस हो रहा है उसको हम एक एक्सेप्शन मान सकते हैं, क्योंकि किसी ने भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन जो देश 1971 में बना हो, हमसे बहुत ज्यादा लेट, उसके बाद उसके इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे गिर गए थे, भूखमरी से लोग मर रहे थे, उसके बावजूद भी वो देश अगर कुछ सेक्टर्स में हमसे आगे जा रहा है और कुछ अच्छा कर रहा है, तो यहाँ पर हमें सीखने की जरूरत है, हमें अप्रिशिएट करने की जरूरत है। एग्जैक्ट वही चीज ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में किया था। हालांकि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में ये भी क्लियरिफाई किया था कि भाई सभी सेक्टर्स में बांग्लादेश हमसे आगे नहीं है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में जो है बांग्लादेश हमसे थोड़ा आगे है। बांग्लादेश की रैंक है 125 और इंडिया की रैंक है 140, तो बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं। लेकिन उस टाइम ध्रुव राठी को क्या पता था कि भाई बांग्लादेश में स्टूडेंट तो प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे। जो राइट लॉबी वाले लोग ध्रुव राठी को ट्रोल कर रहा है, कोई लॉजिक है इस बात का? ये वही लोग है जो हमारे रेसलर्स को तब सपोर्ट नहीं करेंगे जब हमारे रेसलर्स सड़कों पर बैठे थे, तब तो ध्रुव राठी ने उनके सपोर्ट में वीडियो बनाया था। विनेश फोगाट के जैसे रेसलर्स के साथ पुलिस ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे कि वो कोई टेररिस्ट हो। जब रेसलर्स बीजेपी के मिनिस्टर्स पर सवाल कर रहे थे, तब ये बीजेपी के स्पोक पर्सन कहा था, और अभी यहाँ पर ध्रुव को ट्रोल कर रहा है। विनेश फोगाट को आज सारे देश सपोर्ट कर रहा है, हालांकि वो एक कारणों की वजह से डिस्क्वालीफाइड हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया था। अभी उनके लिए पीएम ट्वीट कर रहा है, जब वो सड़कों पर बैठे थे तब कहा थे पीएम। तो विनेश फोगाट के बारे में वीडियो देखने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो। वीडियो बस इतना ही था। चलो चलते हैं, मिलते हैं किसी नया खुलासा लेकर।